प्राण ऊर्जा होती है तो खाना पौष्टिक रहता है। तो तमाम तर्क दिए जाते हैं कि खाना जो है घर की गृहिणियां ही बनाएं। ये कौन लोग हैं बिल्कुल ही जमीन की भाषा में जिनको बोले नल्ले। उसके बाद वहां पर सिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये इन दो विभागों का अद्भुत संगम मैंने पहली बार देखा। दर्जीगिरी और बावर्चीगिरी एक साथ। वो सुई धागा लेकर के सब्जी सिल रही थी। क्यों? घर का खाना सुपर एक्सपेंसिव है। मैं ये नहीं कह रहा संबंध नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा परिवार नहीं होने चाहिए, पर उस जीने में ना एक स्वास्थ्य था, एक भोलापन था, एक इनोसेंस थी। अगर उसकी जिंदगी का उद्देश्य यही था कि वो बैठ करके खाना बनाएगी दिन भर, फुल टाइम यही है, 6 घंटे 8 घंटे पूरे दिन खाना ही का चलना है, तो ये तो फुल टाइम जॉब ही हो गई ना। क्या बोलते हैं उसको? बिटर गाउट। हाउ टू स्टिच थकेला करेला। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न गृहिणियों के बारे में है। आम घर में कहा जाता है कि गृहिणी अगर खाना बनाए तो वो अच्छा होता है। तमाम कारण हैं, मुख्यतः ऐसे बोलते हैं कि वो बनाती हैं तो प्रेम से बनाती हैं, और प्रेम से बना खाना, उसमें मेमोरी एंड वो खाएंगे तो सेहत अच्छी रहती है, परवरिश अच्छी होती है। क्या मेमोरी? क्या खाने में मेमोरी होती है प्रेम की एंड ऑल दैट। दूसरा, गृहिणियों के हाथ से खाना बनेगा तो उसमें प्राण ऊर्जा होती है तो खाना पौष्टिक रहता है। तो तमाम तर्क दिए जाते हैं कि खाना जो है घर की गृहिणियां ही बनाएं। नहीं, खाना कौन बनाए ये बात की बात है। पहला मुद्दा तो ये है कि खाना जिंदगी में इतनी बड़ी चीज होनी क्यों चाहिए। चाहे महिला बनाए चाहे पुरुष बनाए, ये इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई खाना। उसमें जो लिंग आधारित भेदभाव वगैरह का मुद्दा है वो बाद में आता है। सबसे पहले ये कि कोई भी व्यक्ति खाने को इतना क्यों महत्व दे रहा है कि उसके लिए रसोई में इतने सारे घंटे अनिवार्य हो जाते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाना होता है वो होता है जिसको बनाने में सबसे कम समय लगता है। सबसे पौष्टिक खाना वो होता है जो सबसे कम समय में बनाया गया होता है। मैं मैगी की बात नहीं कर रहा हूं। ये पता है ना? है ना? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ फल काट के खा लो। साधारण खाना वो बहुत समय नहीं लेता है। आपने कई तरह की सब्जियां ले ली हैं, उसमें आपको कई तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे, जितने भी आपके वाइटल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब उसमें मौजूद होंगे। उनको आप ले रहे हैं, उनको सौटे कर लिया, उनको आप खा रहे हैं, में तो बहुत समय नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये है कि जिंदगी में खाना भी नहीं, समस्या खाना नहीं है, समस्या है लजीज खाना। खाना नहीं समस्या है। और बहुत ज्यादा चटपटे खाने की, जायकेदार खाने की, स्वादिष्ट खाने की मांग आप पाएंगे। थोड़ा आप परख के देखिएगा अपने अनुभव से, मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप पाएंगे कि उन लोगों में ही होती है जिनके पास जीवन में कोई और आनंद होता नहीं। जब जीवन में कोई आप अच्छा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आपके पास कुछ ऐसा होगा नहीं जिसके लिए खुलकर जिया जा सके, जिसके लिए डूब कर जिया जा सके, जिसकी खातिर आप सब कुछ भुला दें, तो जीवन में फिर कोई जॉय भी नहीं होता ना, कोई आनंद भी नहीं होता। मनहूस सी जिंदगी है। एकदम रूटीन आप कोई जॉब कर रहे हैं और पिछले 20 साल से आप वही काम कर रहे हैं, वही आपकी प्रोफाइल है, कलम घिस रहे हैं, थोड़ी बहुत घूस खा रहे हैं, एक ही जगह पे आप बैठा करते हैं, तो जीवन में कोई स्वाद है नहीं आपके। जब जीवन में स्वाद नहीं होता ना, तो उसकी भरपाई हम जबान के स्वाद से करना चाहते हैं। यही वो लोग होंगे जो और ज्यादा चटपटा मांगेंगे। चटपटा कुछ लाओ ना,
ताकि कुछ तो उत्तेजना, कुछ थ्रिल, कुछ आए जिंदगी में। जीवन में कोई रोमांच नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई खतरा तो उठा नहीं रहे। जब जीवन में कोई रोमांच होता है ना, तो रोमांच ही करा देता, बाप रे बाप। अब वो तो है नहीं, तो फिर कह रहे मसाला और मिर्च डालो ना, ताकि कुछ तो लगे भीतर की आग है। जिनकी जिंदगी में असली आग होती है, वो मिर्च वाली आग नहीं मानते फिर, कि मिर्च वाली आग दे दो, फिर फ्लश से उसको बुझाएंगे। हमारी जिंदगी में आग है क्या? नहीं है। हमारी जिंदगी में स्वाद है क्या? नहीं है। तो फिर 100 तरह के मसाले, और ये लंबी लंबी रेसिपीज 6-6 घंटे चल रही हैं, कई तो ऐसी 2-2 दिन चलती हैं। फलानी चीज भिगो करके 2 दिन तक रख दीजिए, उसे मैं खा रहा हूं या वो मुझे खा रहा है? जिनके पास जीवन में, फिर पूछ रहा हूं, कोई सही पर्पस, कोई समुचित उद्देश्य होगा, वो ये कारनामा अंजाम दे कैसे पाएंगे कि फलानी चीज भिगो करके 2 दिन तक रख दीजिए, उसके बाद जब वो गोल्डन ब्राउन होने लगे और उसमें से छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे 3.5 मिलीमीटर के, तब उसको लेकर के, मेरे लिए ये बड़े हैरत की बात रहती है रेसिपी पढ़ना, ये लंबी, और उसमें अभी विधि की बात नहीं कर रहा मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूं। वो ऐसी ऐसी चीजें वहां लिखी होती हैं। आमतौर पे मुझे भरोसा रहता है अपने शब्दकोश पर, हिंदी में, अंग्रेजी की वोकेबलरी पर, वहां जो जो लिखा रहता है, मैं कहता हूं ये देखो, ये प्रमाण है कि एलियंस हैं। क्योंकि इस तरह की चीजें मेरी पृथ्वी पर तो मुझे लगता नहीं कि होती हैं। ये कौन लोग हैं, बिल्कुल ही जमीन की भाषा में जिनको बोले नल्ले, जिनके पास इतना समय है कि ये बना रहे हैं। मैंने देखा, वो करेला लेकर के पहले करेले का पेट फाड़ा, फिर उसमें न जाने क्या भरा, और जो भरा वो बनाने में भी 4 घंटा लगाया था। उसके बाद वहां पर सिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये इन 2 विभागों का अद्भुत संगम मैंने पहली बार देखा। दर्जीगिरी और बावर्चीगिरी एक साथ। वो सुई धागा लेकर के सब्जी सिल रही थी। क्यों? तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिंदगी में करने को, विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति, खेल, कुछ नहीं है, दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम ये करोगे? करेला सिलने के लिए पैदा हुए हो। करेला भी रो रहा होगा अपनी मौत को, जैसे पोस्टमार्टम के बाद सिला जाता है। क्यों? क्यों करना है ये? इतनी लंबी चौड़ी, इतनी टाइम इंटेंसिव रेसिपीज चाहिए क्यों? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमसे पूछो। खाने में लज्जत, साहब बावर्ची के हाथ का हुनर। भाई हम नहीं जानते ये हुनर, ना हमें जानना है। और ये काम करने के लिए अगर किसी इंसान की जिंदगी लग रही है, तब तो हमें बिल्कुल नहीं जानना है। क्योंकि हम नहीं समझते कि इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वो करेला सिले। 4 तरह की दालें मिलाओ और उनके ऊपर चावल की एक तह बिछाओ, उसके ऊपर आधे भुने हुए आलू रखो एक तह, और उसके ऊपर 2 दिन भिगोया हुआ राजमा बिछाओ, उसके ऊपर कुछ और,
और इसको 6 घंटे तक। अरे मेरी जिंदगी के 6 घंटों की कोई कीमत है कि नहीं है? मैं स्त्री हूं पुरुष हूं वो बाद में बात आती है, मैं इंसान हूं। मेरी जिंदगी के 6 घंटे ये करने के लिए हैं। और अभी मैंने ये तो इसमें कहा ही नहीं कि ज्यादातर जो ये लंबी लंबी रेसिपीज होती हैं इनमें जानवरों का मांस शामिल होता है। हमने इन्हीं रेसिपीज की खातिर पिछले 50 साल में ही दुनिया की 75% वाइल्ड लाइफ साफ कर दी है। आप जितना अनुमान भी नहीं लगा सकते उतने जानवर रोज काटे जाते हैं। उनकी संख्या अरब में है, अरब, करोड़ों में नहीं है, अरब में है जितने जानवर रोज मारे जाते हैं इन्हीं रेसिपीज की खातिर। अरबों में है। तू चिकन नहीं खाता? तुझे नहीं लगता कुछ मिस कर रहा है लाइफ में? लाइफ इज अ वेरी वास्ट स्पेक्ट्रम माय फ्रेंड। चिकन से लाइफ नहीं बनती है। तुझे लाइफ पता ही नहीं है, इसीलिए तू लाइफ में चिकन घुसेड़ रहा है। जिंदगी क्या होती है और जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी के खतरे किस दिलेरी से उठाए जाते हैं, एक बार तू ये सीख ले तो ये चिकनबाजी छोड़ देगा। यहां पर बहुत शोर शराबा हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। तो किताब पूरी करने के लिए, अब तो हो गई पूरी, मैं वहाँ जा कर के कैफ़े में बैठ जाता हूँ। उन लोगों को पता है बिल्कुल 4 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर। कोई एक जो कॉर्नर सीट होती है वो मुझे तुरंत दे देते हैं। उसके बाद वो मुझे इतना भी छेड़ने नहीं आते कि पूछें। मेरे सामने वो मेन्यू भी ला के नहीं रखते। उनको मेरी 2 चीज़ें पता है, वो चुपचाप अपने आप ही ला के रख देते हैं। मैं क्यों समय लगाऊं मेन्यू देखने में भी? मैं उतने समय में अपनी किताब पूरी करूंगा ना। क्यों समय लगाऊं? मुझे नहीं उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करना और बोलूंगा हाँ थोड़ी सी हींग। वे हींग बाजी करने को पैदा हुए थे? हींग। और स्वाद समय का गुलाम नहीं होता कि आप बहुत समय लगाओगे तभी स्वाद आएगा। मैंने खुद भी बनाया है और मैं बहुतों को जानता हूं। बहुत अच्छा, पोषक, न्यूट्रिशियस और साथ ही साथ स्वादिष्ट खाना बहुत जल्दी भी बन जाता है। बस उसमें आप अपनी हवस मत घुसेड़िए कि 50 तरह का दिखना चाहिए, 56 भोग की थाली होनी चाहिए, कम से कम एक बार में 3 तरह की सब्जी तो होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए? और क्या बोल रही थी आप? क्या आ जाता है उसमें? प्यार आ जाता है, प्राण आ जाता है। प्राण ऊर्जा। प्राण कैसे आ जाता है? बाबा जी लोग बताते प्राण बर्बाद जरूर होते हैं वो करने में। इतना ही अगर प्राण उठता है तो बाबा जी अपना पूरा करियर यही कर शेफ ही बन जाएं कहीं जा करके। मास्टर शेफ, श्री श्री 1008, शेफ महाराज, सद शेफ बन जाओ। यही बन जाओ ना। खाने को ही लेके तुमने इतना बवाल काट रखा है तो यही बन जाओ। कितने सस्ता पड़ता है घर का खाना, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। जो किचन में हो रहा है ना वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक, रॉ मटेरियल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, एक आउटपुट निकलता है। और ये बहुत साधारण सी बात होती है इकोनॉमिक्स की कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती जाती है स्केल के साथ। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। तो घर का खाना कभी भी सस्ता नहीं पड़ सकता। सस्ता हमेशा वहां पड़ेगा जहां बहुत बड़ी तादाद में बनाया जाएगा। ये कैसी बात कर रहा है? ये सारे कुछ नहीं जानता। घर का पड़ता है सस्ता। घर का सस्ता सिर्फ इसलिए पड़ता है
क्योंकि उसमें तुमने लेबर की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, वरना घर का खाना बहुत बहुत महंगा है। घर का खाना सुपर एक्सपेंसिव है। वो सस्ता तुम्हें सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एक फ्री लेबर लगा हुआ है। जैसे ही तुम उसमें लेबर की कॉस्ट जोड़ोगे तुम्हें पता चलेगा वो कितना ज्यादा महंगा है। और मैं सिर्फ लेबर कह रहा हूं, अभी ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट भी जोड़ो। सब कुछ जोड़ दो तो पता चलेगा कि ये जो रसोई है ये बहुत वेस्टफुल जगह है सचमुच। तुम्हें बहुत अगर लज्जत वाला ही खाना खाना है तो बाहर खाओ, और घर पे बनना है तो सीधा खाना बने, और जिसको खाना है वो अपने लिए बना ले। जब ये पता होगा अपने लिए बनाना है तो वैसे ही 15-20 मिनट वाली रेसिपी लोगे, बनाओगे, खाओगे, खुश होके चल दोगे आगे। या अगर एक आदमी बना रहा है, मान लो 3-4 लोगों के परिवार के लिए, तो आज एक ने बनाया, कल कोई और बना दे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा क्योंकि बनाने में समय बहुत कम लगेगा अगर आप वो लजीज जायकेदार लंबी चौड़ी रेसिपीज नहीं बना रहे हो तो। मुझे लगता है पश्चिम तरक्की कर पाया और भारत पीछे रह गया। इसमें कुछ योगदान इस बात का भी है कि जो इंडियन मेन्यू है वो वेस्टर्न मेन्यू से कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा है। भारत के लोग पश्चिम जाते हैं, वो कहते हैं कि ये इतना सादा फीका खाना खा करके ये पश्चिम के लोग जी कैसे लेते हैं। और पश्चिम वाले भारत आते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये सब है क्या, पेट में आईसी इंजन चलेगा मेरे अब। ये बाहर से जो आया हो भारत और वो पहली बार खा ले यहाँ का खाना, खासकर स्ट्रीट फूड, तो उसका बीमार होना तय होता है। और भारत वाले बाहर जाते हो तो कहते हैं आलू मांगा था तो टिक्की की जगह मैश्ड पोटैटो ले आया। वो आलू के नाम पर मैश्ड पोटैटो ही खाते हैं, और मैश्ड पोटैटो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। हाँ, तुम पोटैटो को फ्राई करोगे और उसमें 100 तरीके का वो लगाओगे, जाल लगाओगे और उसकी सिलाई करोगे और उसमें 18 तरह के मसाले डालोगे तो फिर वो नुकसान करेगा ही। अभी भी भारत इतना अमीर नहीं हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाते हों। ईटिंग आउट हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी भारत ज़्यादातर रोगों में दुनिया की राजधानी है। हमारी रेसिपीज अच्छी नहीं है भाई, मान लो, नहीं तो हार्ट अटैक दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति भारत में क्यों हो रहे होते। हमारे खाने में कोलेस्टेरॉल भरा हुआ है। हमारा जो पूरा खाना है वो कार्ब सेंट्रिक है। हमारे लिए खाने का मतलब ही होता है रोटी भात, और रोटी और भात दोनों क्या है, मजदूरी के लिए वो ठीक है, पर जो आपको तमाम तरह के न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको उससे नहीं मिल जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे तरह की सब्जियां लेकर के उनको चॉप करा, मिक्स करा, उनको अपना। डायबिटीज दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अरे यार, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए, जान नहीं लो उसकी, मारी दो, ऐसे ही गोली मार दो, क्यों बोल रहे हो मीठा हो जाए। मैं गया, मैंने कहा ब्लैक टी मंगा रहा हूं, शक्कर अलग से लाना। बोला ठीक है। वो शक्कर अलग से भी ले आया। भाई मेरे, इसमें उसको समझ में ही नहीं आया। उसको लगा मैं इतनी ज्यादा लेता हूं कि मैं कह रहा हूं शक्कर अलग से भी ले आना। वो ब्लैक टी का बिल्कुल शरबत बना के लाया और अलग से और कटोरी में लग के ले आया। और ये जो लंबी चौड़ी रेसिपीज हैं ये भी आप इसीलिए अफोर्ड कर पाए हो परंपरागत रूप से, क्योंकि घर में एक फ्री लेबरर खड़ी हुई है। नहीं तो आप ये नहीं करते। वही लड़के जो हॉस्टल में रहते हैं और मस्त या तो अपनी ही डॉर्म की पेंट्री में कुछ करके खा लिया या मेस में जो बना था उसको खा लिया, जब उनकी शादी वादी हो जाती है और अरेंज्ड मैरिज हुई है और हाउसवाइफ ले आए हैं तो वही सबसे आगे रहते हैं, आज क्या बन रहा है। दुनिया का सबसे बेहुदा सवाल है ये।
वल्गर क्वेश्चन। तो आज क्या बन रहा है? हाँ नवाब साहब बैठिए, बताते हैं क्या बन रहा है। कुछ बन रहा हो, मेरा तो बन रहा है। मैं बन गई, बना डाला तुमने मुझे। पहले हम इस बात पे खुश हो लेते थे कि कम से कम चीनी हमसे कम कद के होते हैं, ऊंचाई। 30 साल में चीनी भी हमसे लंबे हो गए। और मैं कहीं पढ़ रहा था, वो उसको वेरीफाई करना बाकी है, कि हिंदुस्तान में पुरुषों की लंबाई कुछ सेंटीमीटर कम हो गई है पिछले 3 दशक में। ये है हमारी लंबी चौड़ी रेसिपीज, और वो सब माल जो हम इधर उधर से बाहर से मंगाते हैं, जोमेटो ले आए, ये ले आए, वो ले आए। ये सब क्यों? क्योंकि एक सिक्योर जीवन जीना है जिसमें और कोई थ्रिल, एडवेंचर, प्लेजर, जॉय है नहीं, तो हम उसको कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं इस सेंसुअल प्लेजर से, और उससे कॉम्पेंसेशन नहीं होता, एक्स्ट्रा डैमेज होती है। 3 तरह की सब्जी क्यों, 2 तरह की दाल क्यों? एक दिन में एक चीज ना, अगले दिन कुछ और बना लो। सलाद रखो बहुत सारी, खाने में 1/3 तो सलाद होनी चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी रखो बहुत सारी, उसमें समय भी नहीं लगता है। एक दिन एक डिश बनेगी ना, हर दिन 5 डिश क्यों बन रही हैं? और उसके बाद फिर खीर भी आती है, और खीर है और उसमें तमाम तरह के मेवे नहीं डले हैं, तो वो क्या, प्राण और प्यार नहीं है उसमें, ऊर्जा नहीं है। वैसे ये जितने भी इस तरह के बाबा जी के उपदेश होते हैं, वो गृहिणियों के लिए क्यों होते हैं, हलवाइयों के लिए क्यों नहीं? मनुष्य के जीवन की एक तो व्यर्थता ऐसे दिखती है कि मैं जी रहा हूं खाने के लिए, और दूसरी उसकी क्रूरता और विभत्सता ऐसे दिखती है कि मैं जी रही हूं बनाने के लिए। पता नहीं इन दोनों में से ज्यादा बर्बाद कौन है? एक जो जी रहा है खाने के लिए, और एक जो जी रही है बनाने के लिए। साधारण लेग्यूम्स बनाने में, मटर, चना, स्प्राउट्स बनाने में कितना समय लगता है, और बहुत आसानी से उनको जायकेदार भी बनाया जा सकता है, कितना समय लगता है। पर आप ये करने लग जाएं तो आपके घर वाले नाराज हो जाएंगे। चने कई तरीके के आते हैं, मटर भी कई तरीके के आते हैं। सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। और फ्रिज कोई शैतान की कब्र नहीं होता कि नहीं हमारे यहां तो बिल्कुल ताजा बना हुआ ही खाते हैं, फ्रिज का माल नहीं। जो चीज विज्ञान के दायरे में आती है उसके जवाब विज्ञान से ही लो, बाबा जी से नहीं कि प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी, फलानी चीज कम हो जाएगी। जाके किसी डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछो कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको फ्रिज में रखने से नुकसान हो जाता है, मतलब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको फ्रिज में रखो तो भी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू यथावत रहती है। और जो चीज़ें फ्रिज में रखने पर ख़राब नहीं होती उनको ज़्यादा बना करके फ्रिज में रखो। क्यों नहीं रखोगे? क्यों अपना समय ख़राब करना है? ये सवाल बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम कहते हैं ज़िंदगी को एक अच्छा ऊंचा उद्देश्य दो, एक एक अपने पल का हिसाब रखो, तो विशेषकर महिलाओं के पल का क्या हिसाब रखें? उनके पल का तो यही हिसाब है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और ये तो सिर्फ 3 समय का है। फ्रेश फूड, 3 समय का लंबा चौड़ा मेन्यू, और उसमें भी अगर घर में अलग अलग तरह के लोग हों तो उनके लिए भी फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनता है।
कोई बच्चा है उसके लिए कुछ अलग तरह का बनेगा, किसी का स्वाद दूसरी तरह का उसके लिए अलग तरह का बनेगा, कोई बूढ़ा है या बीमार है तो उसके लिए अलग तरह का बनेगा। ये क्या है? दुनिया की कोई प्रजाति है जो अपने भोजन पर इतना समय लगाती हो? अपने पर भी नहीं, दूसरों के। आगे से कोई ये सब बताए ना कि खाने में तो तुम अपना प्यार परोसती हो और ये सब, बोलो हमें भी तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं भी प्रीतम प्यार की प्यासी हूं और तेरे हाथों में भी बहुत प्राण है। आज मुझे तेरा प्राण चूसना है। चल बना। जब इतनी हवस है लजीज ही खाना खाने की, लंबी चौड़ी रेसिपी ही चबाने की, तो खुद बनाओ ना। नहीं तो सादा पौष्टिक खाना घर में बना दो, उतना पर्याप्त है। समय बचाओ अपना, अपना समय ऊंचे कामों में लगाओ। मुझे लगता है जीने का बड़ा अच्छा तरीका यही होता है, ऐसे जियो जैसे अभी भी हॉस्टल में हो। या अकेले रह रहे हो अपने एक कमरे में। मैं ये नहीं कह रहा संबंध नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा परिवार नहीं होने चाहिए, और उस जीने में ना एक 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 स्वास्थ्य था, एक भोलापन था, एक इनोसेंस थी। आपके पास बहुत कुछ होता था करने को। आपकी शाम इसलिए नहीं होती थी कि आप खाने बैठ गए, आपकी शाम इसलिए होती थी कि खेलने का समय आ गया। आप बाहर जाके खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, तो भूख लग जाती थी। तो ऐसा थोड़ी था कि कोई आपके लिए आपकी मनपसंद रेसिपी तैयार कर रहा है। जो मिल गया खा लेते थे, पता भी नहीं होता था आज क्या मिलेगा, और कोई हमारे स्वाद अनुसार हो ऐसा भी नहीं होता था। पर जिंदगी में करने को इतने अच्छे और ऊंचे काम थे, प्यारे काम थे, कि बैठ के शिकायत भी कौन करे कि मेस का खाना अच्छा नहीं है। जो मिला खा लो और जल्दी से जाकर के अब दूसरा काम करते हैं। फिर रात में चलेंगे 11:30 वाली मूवी देखेंगे। अब 11:30 वाली मूवी देखनी है, वो लगी हुई है किचन में, रायता फैला हुआ है साफ करने में, रोमांस भी सारा खराब कर दिया तुमने। उससे दिन रात खाना ही बनवाओगे तो रोमांस भी कब होगा? और रायते की तरह गंधा भी रही है, ये तुमने करा है। तो जो दही, फिर इतना ही अगर शौक है कि लजीज ही खाना खाना है, तो किसी ऐसी को ब्याह हो जो इन्हीं चीजों में डिग्री लेके आई हो। इसलिए कि अगर तुम उससे सब खाना ही खाना बनवा रहे हो, यही करवा रहे हो, तो बाकी उसकी जो भी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको तो तुमने आग लगा दी ना। अगर उसकी जिंदगी का उद्देश्य यही था कि वो बैठ करके खाना बनाएगी दिन भर, फुल टाइम यही है, 6 घंटे 8 घंटे पूरे दिन खाना ही का चलना है, तो ये तो फुल टाइम जॉब ही हो गई ना। तो फिर इसी क्वालिफिकेशन वाली किसी को लेके आते। अब लेके आए हो किसी को जिसने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रखा है और वो करेला सिल रही है। ये कौन सा कोर्स था इकोनॉमिक्स में? क्या बोलते हैं उसको, बिटर गाउड, हाउ टू टिच अ थकेला करेला। नमस्ते, मेरा नाम वृंदा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं आचार्य जी से लगभग 2 साल से ज़्यादा से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैंने उनको यूट्यूब के माध्यम से सुनना शुरू किया था और फिर मैं गीता श्रृंखला से जुड़ी। और आचार्य जी मेरे जीवन में तब आए जब मैं अपने जीवन के कुछ मेजर डिसीजंस लेने जा रही थी। करियर एंड मैरिज वाज द वन, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गॉट आचार्य जी एट दैट टाइम कि वहाँ से मुझे बहुत क्लैरिटी मिली एंड माई लाइफ टुक अ यू टर्न। थिंग्स चेंज्ड एंड दे चेंज्ड फॉर गुड। और बहुत सी चीज़ें बदली, लाइफ में क्लैरिटी मिली कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। डर बहुत था
और वो पहले से काफ़ी कम हुआ है। अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझने लगी हूँ और पहले मेरे जीवन में कंजम्पशन लेवल्स बहुत ज़्यादा थे, वो भी आचार्य जी के आने के बाद, गीता से जुड़ने के बाद कम हुए हैं और स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ी है और अभी यात्रा जारी है। काफ़ी अभी भी दिक्कतें हैं जो आगे, काफ़ी अभी भी कमियां हैं जो आगे ओवरकम करनी है और बेटर होना है। तो इसीलिए मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप जुड़िए गीता से। और हम जब अपने आप को नहीं जानते तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, लेकिन जैसे आप जानना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम गहरी है और एंड दैट टेक्स टाइम। तो जितना ज़्यादा लंबा समय तक, जब तक चीज़ें ख़राब होने में इतना समय लगा है तो फिर ठीक होने में भी लगेगा। तो इसीलिए मैं सबको रेकमेंड करूँगी आप प्लीज़ आइए और जुड़िए। धन्यवाद।